आप एवरेज कितना अर्न कर लेते हो मंथली? देखिए ये तो हमारा कोई फिक्स नहीं होता है कि हम मंथली कितना अर्न कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेरा एवरेज है कि मैं इतना अर्न कर लेता हूँ। मेरा जो मंथली है कि 2 से 3 लाख मैं मंथली सेव करता हूँ। मान लो सडनली किसी मंथ उसकी अर्निंग नहीं, क्योंकि ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। देखिए सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, कोई भी बिजनेस हो वहाँ पे आपका अमाउंट फिक्स नहीं होता। किसी मंथ आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, किसी मंथ आप बिल्कुल नहीं अर्न कर सकते। देखिए आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, बिकॉज थोड़े टाइम पहले टिकटॉक आया, वो बैन हुआ, फिर इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम कब बैन हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। हे एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए। सो आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो है गौरव शुक्ला, जो फाउंडर है स्पेस मीडिया के। एंड स्पेशल बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने सिर्फ 6 मंथ के अंदर अपनी कंप्लीट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को खड़ा किया है एंड उसको प्रॉफिटेबल बनाया है। अभी करंटली इनकी जो एजेंसी है वो 40 से 50 इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती है। उसके अलावा इनका जो कंप्लीट रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 करोड़ तक चला जाता है जो टर्नओवर है। एंड इस पॉडकास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है एंड आप उस चीज़ को किस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना एंड बहुत वैल्यूएबल सेशन है ये एंड बहुत क्विक रखा है हमने ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, फटाफट आप बहुत सारी चीज़ें सीख सको। सो कंप्लीट पॉडकास्ट को देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और वैल्यूएबल पॉडकास्ट के लिए। तो चलते हैं अपने पॉडकास्ट पे। तो गौरव भाई, अपना एक छोटा सा इंट्रो कि आप क्या करते हो बेसिकली? मेरा नाम गौरव शुक्ला है और मैं फाउंडर और CEO स्पेस मीडिया हूँ। ओके, और स्पेस मीडिया बेसिकली क्या करती है? स्पेस मीडिया एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती है। ओके, यस। सो आपने ये स्टार्ट कैसे की कंपनी अपनी? एक्चुअली आज के समथिंग 7 या 8 मंथ पहले मैंने एज अ फ्रीलांसर वर्क किया था। 100 रुपये की प्रॉफिट। मेरे खुद के 35 के फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे मुझे एक प्रमोशन मिला था। तब मुझे इसके बारे में नॉलेज हुआ था कि ये भी एक मार्केटिंग होती है। वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया था अपना। ओके, सो आपने अपना वहाँ से स्टार्टअप किया। अभी करंटली कितने इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हो? बेसिकली अभी मेरी कंपनी में 30 to 40 इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें हमारी कंपनी मैनेज करती है एक्सक्लूसिवली। या एक्सक्लूसिवली। ओके, सो अगर कोई भी पर्सन जो है मान लो आपकी तरह ही स्टार्ट करना चाहता है तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है? वो बेसिकली किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है इस चीज़ को? देखिए विकास, रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं होती कि आपको कुछ पढ़ के आना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ आपको ये करना है। आज के टाइम पे जब कोई भी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, कोई भी बंदा कहीं भी कुछ भी करने जाए तो उसे ये होना चाहिए कि हाँ उससे ये करना ही करना है। ये नहीं कंपटीशन देख के भाग गया, पीछे हट गया, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट किया तो उसे अंतिम तक ले जाओ। ये मत देखो कंपटीशन है, हार्ड वर्क है, ये सब नहीं। हार्ड वर्क करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, डेफिनेटली यार, हार्ड वर्क करना पड़ता है जब भी कोई नया स्टार्ट करता है अपने कंपनी या फिर जो भी अपना कोई काम है। तो अब कोई पर्सन जैसे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली स्टार्ट किया? देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले तो बंदे को सोचना होता है कि उसे करना क्या है। मान लीजिए जैसे हमारी लाइन का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया तो उसे सबसे पहले मार्केट से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर चूज करने हैं जो उसे प्रॉफिट दे सके। नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम भी हो इन्फ्लुएंसर के, बट वो बंदे की रीच एंड एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मार्केट से खराब एंगेजमेंट वाले इन्फ्लुएंसर लेते हो तो उनसे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप कुछ इन्फ्लुएंसर चूज करिए जो अच्छे लेवल पे हों या फिर बढ़ते हैं। अगर वो बढ़ते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ओके, एक चीज़ और आती है, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, इनको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हाँ भाई किस तरीके से हमें मतलब जो ब्रांड वाली वीडियोज होती हैं वो बनाने की, तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ भाई तुम्हें ये बनाना है, ऐसे बनानी है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझाना हो और जब तुम समझाते हो तो क्या रहता है बेसिकली, वो कैसे? देखिए बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर हमें जो स्क्रिप्ट या वीडियो डेमो होता है वो कंपनी देती है, बट जो हम समझाते हैं, समझाने का देखिए कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है वो इस मुकाम पर तभी आया जब उसने मेहनत की है। हमारी मेहनत नहीं होती, हम तो बाद में आते हैं, शुरू में उसकी मेहनत होती है। हमें बस वहाँ की स्क्रिप्ट लेनी होती है और क्रिएटर को समझाना होता है कि आपको इस बैकग्राउंड में, इस वॉइस में ऐसी वीडियो बनानी है बस। और सारी चीज़ें इन्फ्लुएंसर को पहले से पता होती है कि उसे करना क्या है। ओके, एक चीज़ और आती है, जैसे इन्फ्लुएंसर है, हम किसी को ऑन बोर्ड कर लेते हैं तो वो कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि परेशान तो नहीं, हम मतलब बार बार कहते हैं कि भाई मेरे को प्रमोशन चाहिए। तो कोई ऐसा कोई लिमिट है कि हाँ भाई एक क्रिएटर को मंथ में इतने ही प्रमोशन करने चाहिए? देखिए बेसिकली अगर आप कोई इस लाइन में फॉलोअर्स गेन करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए आए हो तो आपको मंथ में 3 या 4 प्रमोशन करने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रमोशन बैक टू बैक ज़्यादा करते हो तो आपकी रीच डाउन होती है, फॉलोअर्स घटते हैं। तो आपको मंथ में केवल 3 या 4 प्रमोशन करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, सो अगर कोई इन्फ्लुएंसर मान लो 1 मिलियन पे है तो वो कितना एवरेज कमा लेता है मंथली? देखिए अगर वो किसी एप्लीकेशन, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन पे ऑन बोर्ड है तो वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हाँ वो कितना उसको पे करें। बट अगर वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है प्रमोशन के थ्रू तो मिनिमम 1 लाख तक वो अर्न कर सकता है प्रमोशंस के थ्रू। अगर ठीक है, मान लो अगर एक इन्फ्लुएंसर 1 लाख अर्न कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई एजेंसी कितना अर्न कर रही होगी? देखिए हमारा एक फिक्स होता है कि हम हर इन्फ्लुएंसर से 20% लेते हैं। जितना उन्हें प्रॉफिट होता है हम उसका 20% लेते हैं, बिकॉज हम उनको मैनेज कर रहे हैं, उनकी चीज़ें बता रहे हैं, उन्हें ला के दे रहे हैं, सारी मेहनत
मेहनत हमारी होती है और वो भी मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं मेहनत करते, उसमें से 20% हमें देते हैं क्रिएटर्स, जो हमारा पहले से फिक्स होता है क्रिएटर्स के साथ। ओके, एक चीज़ और आती है जैसे कि अब चलो एजेंसी मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले किसी के पास 10 इन्फ्लुएंसर भी है, 20% ले रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख का 20,000 तो वो वैसे ही कमा लेता है। मतलब 20 लाख के आसपास एक एजेंसी जो है कमा लेती होगी पर मंथ के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट है, कितने प्रमोशंस आ रहे हैं उसके। एक चीज़ और है कि आप इतना सारे इन्फ्लुएंसर को मैनेज कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई नया है पर्सन, वो किस तरीके से, जिसके 5-10 हज़ार फॉलोअर, वो भी चाहता है कि मैं कल को बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूं, मेरे पास ज़्यादा फॉलोअर्स हों, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि लोग पसंद क्या करते हैं। यही नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, अगर आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि पब्लिक पसंद क्या करती है। अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करें तो आपको वीडियो क्वालिटी पे, वीडियो कंटेंट पे ये ध्यान देना चाहिए। वीडियो आपको अट्रैक्टिव बनानी चाहिए जिससे पब्लिक आपको पसंद करे, प्यार दे, ऐसा होना चाहिए। ओके, अगर वीडियो अट्रैक्टिव बनानी है, ठीक है, तो वीडियो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें अपने इक्विपमेंट्स पे जो है खर्च करना पड़ता है। लेकिन इनिशियली लोग जो है, जितने भी मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर सबने फ़ोन से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो अगर फ़ोन से भी कोई स्टार्ट करता है तो बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता है, डिपेंड करता है उसका कंटेंट कैसा है। यस, देखिए ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास छोटा फोन है बड़ा फोन है। हमारे इनसे में क्रिएटर जिसका नाम सचिन है, वो छोटे फोन से स्टार्टअप किया था, समथिंग 15,000 का फोन था, आज वो 1.3 मिलियन पे। डिपेंड ये नहीं करता कि आप कि फोन कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड और फोन मैटर करते हैं, बट आपका टैलेंट भी मैटर करता है। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? आपका टैलेंट। अगर आपका टैलेंट अच्छा है तो फोन और बैकग्राउंड मैटर नहीं करते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और हार्ड वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि यार ये होता है कि टाइम लगता है ग्रो करने में। Of course. अब कोई इन्फ्लुएंसर अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना वो टाइम लेके चलता है, बिकॉज क्या होता है ना कि यहाँ पे फैमिली इशू भी रहता है कि भाई यार तू कर रहा है, मान ले 6 महीने तक कुछ ही नहीं हुआ, तो उसको मतलब कितना टाइम लेकर चलना चाहिए। हाँ, इतना टाइम में अगर मैं पूरी मेहनत करता हूँ तो ठीक ठाक मैं ग्रो कर दूंगा और ठीक ठाक अर्न भी कर लूँगा। देखिए, अगर क्रिएटर्स का जब स्टार्टअप होता है, उन्हें दिन में कम से कम 3 वीडियो डाल दीजिए। अगर ये ऐसा कंटिन्यू वीडियो 3 वीडियो पर डे डालते हैं, वीडियो अट्रैक्टिव होती है, सारी चीज़ अच्छी होती है, वो 6 मंथ पे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो मंथ का 40,000 50,000 तक अर्न कर सकते हैं आराम से। ओके, एक चीज़ और आती है, बात करते हैं कि एजेंसियाँ जो मार्केटर है, न्यू मार्केटर्स हैं, न्यू एजेंसी हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उनको ब्रांड से बात करने नहीं आ रही है कि किस तरीके से हम बात करें। कोई ब्रांड मान लो उनके पास आता भी है तो वो बात नहीं कर पाते, उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो ब्रांड से बात करें? तो देखिए, आज के टाइम पे ये है कि हर दूसरा बंदा, जैसे मैं अर्न कर रहा हूँ तो मेरी अर्निंग देख के मेरा फ्रेंड होगा, वो भी एजेंसी ओपन करने की सोचेगा, तो उस टाइम उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है। जो ब्रांड मेरे पास आ रहा है वो ऑलरेडी 2-3 एजेंसीज के पास पहले भी गया होगा, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए हमारा जो बजट है, अकॉर्डिंग टू ऑल कंपनीज हमारा बजट डाउन होना चाहिए। हम जो कंपनीज को बताएं, हमारी जो आइडियाज हो कंपनी को पसंद आना चाहिए, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ें चलो ठीक है, हम ध्यान में रखते हैं। तो एक चीज़ यह हमारी कि एजेंसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लास्ट पॉडकास्ट में अनुज भाई से भी पूछा था कि यहाँ पे नेगोशिएशन का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि हमें ब्रांड साइड भी नेगोशिएट करना है, हमें इन्फ्लुएंसर साइड भी दोनों साइड नेगोशिएट करना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना चाहिए कि अगर हम अच्छा नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि पैसा तभी बन रहा है जब हम ब्रांड से नेगोशिएट करके ज़्यादा बजट ले रहे हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि चाहे मैं हूँ, चाहे कंपनी हो, चाहे इन्फ्लुएंसर, सब अपने प्रॉफिट के लिए होते हैं। हमारा जो इन्फ्लुएंसर वो मेहनत कर रहा है, तो हमें कभी भी इन्फ्लुएंसर के साथ नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को उसको पैसे मिलने चाहिए। हमें जो भी होना चाहिए अमाउंट, वो कंपनी को ही रेफर करना चाहिए कि हाँ अब इतना दो, इससे कम में हम नहीं काम करेंगे। और आपको मतलब देखिए, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, जो बीच की एजेंसी होती है, कई सारी एजेंसी जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखती है, तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके वर्क करना चाहिए, तब आपको ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर दोनों बना के चल सकते हैं उनके साथ। हाँ, बेसिकली क्या है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर अगर आपका खुश है तो रहेगा, अदरवाइज आप ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को तभी खुश कर सकते हो जब आपका खुद का प्रॉफिट मार्जिन कम हो। ओके, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन हम कम रख सकते हैं एंड देन हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आती है, कोई 3 टिप आप देना चाहो जो बिगिनर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं? देखिए, बिगनर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या कोई भी काम अगर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना होगा कि आपको करना ही करना है। दूसरा, आपको कभी कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए कि हाँ मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे कंपटीशन होगा तो कैसे होगा, ये चीज़ कभी नहीं डरना चाहिए। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे आप ये नहीं कि आप एक सीमित पैसे के लिए कमाओ। अगर आप आज 10,000 कमा रहे हो तो आपका ये सोचना होना चाहिए कि मैं कल 20,000 कमा रहा हूँ। अगर आप कल यही सोचो कि कल 20,000 ही कमाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ये सोचो यार मैंने 10,000 कमा लिया, अब 10,000 खत्म होगा तभी स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टअप किया था तो अनुज भाई, जिनका आपने नाम लिया, और हमारे भाई और हैं आंसू भैया, ये दोनों अच्छे लेवल पे थे, अभी भी अच्छे लेवल पे ही हैं। तब ये मेरे
आइडियल थे कि हाँ मुझे इनके साथ बनना है, ये बहुत कमाते हैं। मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, इसकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो आपको एक लक्ष्य होना, एक टारगेट होना चाहिए कि आपको उस टारगेट पे पहुँचना ही पहुँचना। अगर आपका टारगेट फिक्स रहेगा तभी आप उस टारगेट पे पहुँच पाओगे। एक सपोर्ट से एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे इस एजेंसी के अंदर बहुत कम्पीट करना पड़ रहा है लोगों, तो क्या लगता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं कर रहे? देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ एजेंसीज होती हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, कुछ एजेंसी होती है जो सपोर्टिव होती है। अगर एक दूसरे को एजेंसी सपोर्ट करती हैं तो आपके पास बड़ा वर्क होता है, अगर एजेंसी सपोर्ट नहीं करती तो आपके पास छोटा वर्क होता है। जैसे कि मैं मान लीजिए हमारे पास 3 एजेंसी 4 एजेंसी जो हम साथ में वर्क करते हैं, स्पेस मीडिया, ग्रोथ अप मीडिया एंड डीजीयूट मीडिया, पाकअप रीच। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर एक के पास काम है तो हम चारों के पास मिले काम है, ठीक है। और अगर हम अलग अलग हो जाए तो सिर्फ एक के पास ही काम रहेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए हम साथ में लेके चलें सबको। यस ओके, तो साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है अगर हम ग्रो करना चाहिए, और ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कहीं भी काम में कर लो वहाँ पे ये करना पड़ता है। एक चीज़ और है कि अब जैसे कोई स्टार्ट कर चुका है, काम भी कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही है स्मूथली, काम उसका चल रहा है। अब बाई चांस क्या होता है कि मान लो सडनली किसी मंथ उसकी अर्निंग नहीं, क्योंकि ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। देखिए सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, कोई भी बिजनेस हो वहाँ पे आपका अमाउंट फिक्स नहीं होता। किसी मंथ आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, किसी मंथ आप बिल्कुल नहीं अर्न कर सकते। तो ये नहीं सोचना चाहिए आप कम अर्न कर रहे हो ज़्यादा, आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू वर्क करते रहना चाहिए। एक आप फ्यूचर क्या देखते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है कि आगे आने वाले 5 से 6 सालों में क्या हो सकता है इसमें? देखिए इन्फ्लुएंसर, आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, बिकॉज थोड़े टाइम पहले टिकटॉक आया, वो बैन हुआ, फिर इंस्टाग्राम आया कि इंस्टाग्राम कब बैन हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, वहाँ से जो अमाउंट आप अर्न करो उसको आप कहीं और भी इन्वेस्ट करके दूसरा भी बिजनेस ओपन करो। आपको एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आप 10,000 अर्न करो तो आपको 20,000 सोचना चाहिए। तो आप एक वर्क करो, दूसरी जगह आपको हाथ डालना ही डालना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके, इन्वेस्टमेंट से एक चीज़ आती है कि अपना कोई मतलब दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना चाहिए साइड बाय साइड। तो क्या लगता है कि जैसे बिजनेस होता है तो एक होता है अपना कि ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, एक होता है अपना ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हैं। तो दोनों में आप क्या चूज करना चाहोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेटर है। अगर मैं ऑफलाइन का सोचता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, आपसे बातें नहीं कर रहा होता। और अगर मैं ऑनलाइन पे डिपेंड होता तो लाइफ में पता नहीं ऑनलाइन कब खत्म हो जाए वो भी। तो दोनों आपके पास होनी चाहिए, मैं दोनों को प्रेफर करता हूँ, दोनों आपको करना चाहिए। मिक्सचर लेके चल सकते हो, यहाँ थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन, यहाँ से काम चल जाता है। एक चीज और क्वेश्चन है कि आप एवरेज कितना अर्न कर लेते हो मंथली? देखिए ये तो हमारा कोई फिक्स नहीं होता है कि हम मंथली कितना अर्न कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेरा एवरेज व्यूअर्स है, एवरेज है कि मैं इतना अर्न कर लेता हूँ। मेरा जो मंथली है कि 2 से 3 लाख मैं मंथली सेव करता हूँ कि हाँ इतना होता है कि मैं इतना सेविंग करूँगा 2 से 3 लाख चाहे जो हो जाए। ओके, सो एक चीज़ ये रहती है कि चलो आप 2 to 3 लाख जो है पर मंथ सेव कर रहे हो, एंड ये सिर्फ 6 से 7 महीनों में हुआ है, राइट? यस, 6 महीने में 6 महीने के अंदर इतना कर रहा है। अब कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए तुम्हारी तरफ से, कोई टिप्स कि हाँ भाई अगर तुम्हें भी 6 महीने में 2 से 3 लाख अगर कमाने हैं तो कोई अपनी तरफ से कोई भी टिप्स जिसको फॉलो करके कर सकता है? देखिए चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो चाहे कोई और बिजनेस हो, आप सबको साथ लेके चलो, सबसे अपनी बना के चलो और अपने काम को लगातार करते रहो। आज के टाइम पे क्या होता है विकास भाई कि जैसे कोई आया इस लाइन में और नॉर्मल सी बात है, कोई भी आता है 10,000 जब देखता है ना तो उसको लगता है 10,000 बड़ा अमाउंट है, तो उसको ये नहीं सोचना 10,000 बड़ा अमाउंट है, ये खर्च होगा तभी मैं दूसरा लूंगा, ये नहीं। अगर 10,000 आपके पास है तो आपको सोचना कल 20 होना चाहिए, फिर 30 होना, फिर 50 होना, तभी आप ग्रो कर सकते हो। तो आपको एक टारगेट हमेशा ये जानिए, कोई भी बिजनेस आपको टारगेट फिक्स रखना चाहिए कि आपको इतना अर्न करना। ओके, एक चीज़ एंड में मैं एक और ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कि अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कभी भी काम करना पड़ जाता है हमें, रात को 12 बजे 1-2 बजे तक भी बात कर रहे हो, तो क्या साइड इफेक्ट है इसके कुछ, या फिर ऐसा अपना एक ये प्रोसेस है इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का? देखिए मैं बताता हूँ, कुछ जो हम ब्रांड के साथ डील करते हैं, कुछ डील होती हैं जो इंडिया की होती हैं, बट कुछ कंपनी जो फॉरेन की होती हैं, तो उन्हें हमें फॉरेन के टाइम के हिसाब से बातें करनी होती है उनसे। तो यहाँ पे ये सीन होता है कि जब आप एक कंपनी रन करते हो तो आपके नीचे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं या आपके पार्टनर्स भी होते हैं, तो आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि आप इतने टाइम तक आप वर्क करोगे, उसके बाद पार्टनर वर्क करेगा। साइड डील्स आप ये है कि आप साइड डील्स एक साथ नहीं कर सकते हो, तो एक डील आप ले लो, पार्टनर ले लो, ऐसे आप वर्क कर सकते हो। टीम मतलब आप बना सकते हो, टीम के अंदर आप काम कर सकते हो। ओके, सो इस पॉडकास्ट के आखिरी में आपकी तरफ से कुछ भी हमारे ऑडियंस को बताना चाहो कि हाँ भाई ये करना चाहिए हमें ताकि हम लाइफ में ग्रो कर सकें? देखिए मैं आप सबको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि मेरी एज अभी 20 ईयर्स की है और अभी 6 मंथ पहले मेरे पास कुछ अर्निंग नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा जब आप स्टार्ट करो ना कि आपको कोई काम बड़ा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपको ये काम बड़ा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आप ही कर सकते हो, आपको सोचना चाहिए कि सिर्फ आप ही कर सकते हो ये काम, ठीक है? तो आपको स्टार्टअप करना चाहिए और उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। आप मुझे देख रहे हो मैं 2 से 3 लाख कमा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे गौरव इधर 2 से 3 लाख अर्न करना है, तो ये नहीं, आपको होना चाहिए कि मुझे गौरव से ऊपर जाना है। जब आप गौरव से ऊपर सोचोगे ना तब गौरव की तरफ बन पाओगे।
अगर आप गौरव के बराबर सोचोगे तो आप थोड़ा नीचे आओगे। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे गौरव ही बनना है। आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खुद को कुछ नहीं मानता हूँ। आज के टाइम पे मेरे से बड़ी बड़ी एजेंसी, अभी मेरी एजेंसी स्टार्ट हुई सिर्फ 6 मंथ हुए, जो काफ़ी टाइम से अर्न करनी, वो मेरे से भी ज़्यादा अर्न करते हैं। तो आपको मेरा नहीं, बड़ा टारगेट रखना चाहिए हमेशा। ओके, थैंक यू गौरव भाई अपना टाइम देने के लिए। होप सो ये पॉडकास्ट आपको जो है वैल्यूएबल लगा हो, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हो। पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सबके साथ जो भी अपना नया बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक और वैल्यूएबल पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।